गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसे इंटरनेट कहते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कंप्यूटर विभाग का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो होता है हमारा नेटवर्क। सबसे ज़्यादा जो मित्रों क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम्स में, चाहे वो ट्रिपल सी का एग्जामिनेशन हो, ओ लेवल का एग्जामिनेशन हो या फिर एडीसीए जैसे किसी भी कंपटीशन लेवल का एग्जामिनेशन हो, अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट उसमें मेंशन किया गया है, इंक्लूड किया गया है, तो मित्रों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारा नेटवर्क और इंटरनेट से पूछा जाता है। दोस्तों, नेटवर्क होता क्या है? व्हाट इज़ नेटवर्क? अक्सर हमसे पूछा जाता है नेटवर्क होता क्या है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, दो या दो से अधिक यंत्रों को, मित्रों कंप्यूटर नहीं, दो या दो से अधिक यंत्रों को, दो या दो से अधिक यंत्रों को आपस में जोड़ना ही नेटवर्क कहा जाता है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स का आपस में कम्युनिकेशन बनाना नेटवर्क कहा जाता है। अब आइए हम आपको बताते हैं नेटवर्क की संरचना कैसे होती है, नेटवर्क का मॉड्यूल कैसे होता है। मित्रों, सबसे पहले नेटवर्क को स्थापित करने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि एक मॉडेम होना चाहिए हमारे पास। दोस्तों, ये मॉडेम होता क्या है? मॉडेम का काम क्या होता है हमारे नेटवर्क में? तो मित्रों, जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है नेटवर्क को स्थापित करने का, वो होता है मॉडेम का। और हमारे ट्रिपल सी कंपटीशन एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ मॉडेम। मित्रों, एक मॉडेम एक शॉर्ट फॉर्म है किसी वर्ड का, किसी सेंटेंस का। तो मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर। एमओ, एमओ का मतलब होता है दोस्तों मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर। और टिम का मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मित्रों, मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा कि आपने अपने मोबाइल में टाइप किया हाय, और आप अपने मोबाइल ए से मोबाइल बी में, कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी में इस मैसेज को ट्रांसफर करते हैं और यहाँ हाय लिखकर आ जाता है। आपकी सेंड पर क्लिक करते ही कुछ सेकंड या कुछ मिनट का समय लेते ही ये दूसरे डिवाइस में हाय सेम मैसेज ट्रांसफर होता है। दोस्तों, क्या ये हवा में उड़ता हुआ जाता होगा? और जाता है तो क्या हम इसे पकड़ सकते हैं? क्या ये मेरे हाथ में आ सकता है? आपके मन में कई बार ये सवाल आया होगा, क्या उसे देखा जा सकता है? ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपके माइंड में आए होंगे। तो आइए उन सब का आज मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ कि ऐसा होता क्या है, कैसे ये हाँ यहाँ तक पहुँच जाता है और बीच के लोगों से ये लड़ता नहीं है, टकराता नहीं है या उनसे मिलता नहीं। मित्रों, मैंने आपको बताया मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अब इसका देखिए काम क्या होता है। हर वह डिवाइस जिसमें नेटवर्क होता है उसमें मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर जरूर लगा होता है। मॉड्यूलेटर सपोज दैट आपके डिवाइस में लगा हुआ है मॉड्यूलेटर ए, मॉड्यूलेटर बी, मॉडेम ए, मॉडेम बी आपके डिवाइस में लगा हुआ है। अब मैंने यहां से एक मैसेज टाइप किया हाय, जो भी यहां से डेटा आउट होगा, आउटपुट में आएगा, हमारे डिवाइस से बाहर जाएगा, डेटा हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगा, वो इस मॉडेम के थ्रू होकर जाएगा। यानी उसका साधन होगा मॉडेम, हमारे मॉडेम से निकलेगा और फिर जाएगा दूसरे मॉडेम में। अब मित्रों, इस मॉडेम का काम होता है हमारे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, और इस प्रक्रिया को हम मॉड्यूलेटर कहते हैं। हमारे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना मॉड्यूलेटर कहा जाता है, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है। अब जैसे हमने यहाँ पर एक मैसेज टाइप किया हाय, डिजिटल सिग्नल है मित्रों। डिजिटल को हम अपनी साधारण भाषा में कह सकते हैं कि वह भाषा जिसे हम आप समझ लें वो डिजिटल भाषा है। ऐसी कोई भी भाषा जो हमारे आपके आसानी से समझ में आ जाए वो डिजिटल भाषा है। और एनालॉग भाषा क्या होती है? एनालॉग लैंग्वेज वह होती है जिसे केवल मशीनें समझ सके, हम आप उसे डायरेक्टली नहीं समझ सकते। जैसे तरंग रूपी भाषाओं को हम एनालॉग भाषा कहते हैं। अब मित्रों, जब ये हमारा ये मैसेज इस मॉडेम से होकर बाहर निकला तो मॉडेम क्या करता है? हमारे डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। हाई मैसेज जो हमारा है डिजिटल है, जब इस मॉडल से होकर हमारा आउटपुट निकलेगा तो ये एनालॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। एनालॉग का मतलब तरंग रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये यहाँ से निकल कर इसी के पास क्यों जाएगा, हमारे पड़ोस में उनके पास क्यों नहीं चला जाता, किसी और के पास क्यों नहीं चला जाता? तो दोस्तों, ये मैसेज हर एक डिवाइस में जाता है। यद्यपि हम ये कह सकते हैं
कि अगर हमारे नंबर कोड से पहले जिस पे हमने सेंड किया है +91, आपके इंडिया का एक्सचेंज कोड है +91, अगर ये मैसेज लिखा है उसमें नंबर में सेव होता है, ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। ये मैसेज आपके इंडिया के जितने भी सेल फोन्स होंगे, आपका आईफोन होगा या जितने भी फ़ोन नेटवर्क यूज़ कर रहे होंगे, हर एक फ़ोन के पास आपका ये स्पेशल मैसेज जाएगा, हाय। अब आप कहोगे सर उसी फ़ोन के पास क्यों पहुंचता है, हर एक फ़ोन में इस मैसेज को हम क्यों नहीं देख पाते? मित्रों, इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारे मैसेज के साथ एक कोड जाता है, एक स्पेशल कैरेक्टर कोड जाता है, और वो कोड हम वही फ़ोन समझ सकता है जिस फ़ोन के पास हमने ये मैसेज भेजा है। अब जैसे मैं अभी आपसे कह दूं, केवल आपसे मैं कहूँ कि जैसे ही मैं 3 टाइम्स क्लैप करूंगा, आपको स्माइल करना है। केवल मैं सिंगल आपसे बोलूँ और आप पूरे ग्रुप के बीच में कभी आओ, मेरे सामने बैठो और मैं 3 टाइम क्लैप करूंगा, स्माइल कौन करेगा? पूरा ग्रुप? नहीं, केवल आप करेंगे। आप इसलिए करेंगे क्योंकि आपको पता है कि 3 टाइम क्लैपिंग का मतलब स्माइलिंग होता है। एज लाइक दैट, हमने अपने उस फ्रेंड का नंबर अपने फ़ोन में लिखा, मतलब उसका कोड जो वो जानता है वो हमने लिखा। अब जब हम भेजेंगे तो वो कोड किसी और को नहीं पता, कोई और दूसरा बंदा उस कोड को नहीं समझ सकता, और वो सिग्नल हर फ़ोन के पास जाएगा, इस फ़ोन के पास भी, इस फ़ोन के पास भी, लेकिन कोई इस कोड को समझ नहीं पा रहा है कि इस कोड में है क्या। लेकिन जैसे ही हमारा सिग्नल इस फ़ोन के पास गया, ये फट से समझ गया, नहीं इसके साथ मेरा टैग लगा हुआ है, ये मेरे लिए है, और तुरंत इसका मॉडेम उस मैसेज को रिसीव करेगा। और मैंने कहा मॉडेम का काम मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होता है, तो हमारे एनालॉग सिग्नल को ये डिजिटल में बदल के हमारे सेकंड सेल फोन में ट्रांसफ़र कर देगा। ये मतलब आपका ये जो अभी तरंग रूप में था, पहले हमारे डिजिटल रूप में था, तरंग में गया, फिर से मॉडेम ने इसे डिजिटल रूप में किया, और इस तरह हमारा एक मैसेज दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ट्रांसफ़र होता है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब मित्रों, अगर उस तरह का दूसरा कोड आप बनाने में कैपेबल हैं, जैसे वो डिवाइस उस कोड को समझ सकता है, अगर आप एक दूसरा डिवाइस बना लें जो उसी कोड को समझ पाए, तो उस प्रक्रिया को हम हैकिंग कहते हैं। सेम वैसे ही दूसरा बनाना, जैसे आप बैंक में जाते हैं, तो बैंक में जाने के बाद पैसा किसको, जैसे मेरा अकाउंट है, मैं बैंक में पहुंचा और मैंने कहा सर मेरे अकाउंट से इतना पैसा चाहिए, मैं हूं, मुझे देखेंगे, मेरा चेहरा मैच कराएंगे, मेरा फेस मैच कराएंगे, और फेस मैच कराने के बाद थंब लेंगे या सिग्नेचर लेंगे, दे देंगे। सेम वही चेहरा सर्जरी करा के उनका थंब इम्प्रेशन में अपने थंब इम्प्रेशन में अगर लेकर बैंक पहुंचता हूं, तो डेफिनेटली बैंक वाला पैसा मुझे दे देगा, एब्सोल्युटली दे देगा, क्योंकि सेम उसके जैसा मैं हूं। सेम उसी तरह अगर इस सिग्नल को बीच में सेम उसी तरह से दूसरा कोई इसे पहचानने वाला मिल गया, ये मैसेज उसके पास भी चला जाएगा। ये हमारी हैकिंग होती है, जिसके लिए हमारे एंटी हैकर्स लगातार अपना वर्क करते रहते हैं। अब मित्रों, ये नेटवर्क चलता रहता है, डेटा कैसे आता है कैसे जाता है, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि नेटवर्क की संरचना होती है। जैसे हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है, हम यहाँ से कहीं भेजते हैं, तो एक स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर। एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हमारी एक फाइल एक जगह से दूसरी जगह पहुँचती है।